छिछोरे पति को निकाह करे, चाहे वो गड्ढर में कूद जाए, ऐसे पति को छोड़ देना ही अच्छा है। देख, मैं भारत की बेटी हूँ, तो मुझे आंख दिखाओगे, हम तुम्हारा 2 आंख निकाल देंगे। अब वो बंदरवा छिछोंदरवा अगर वो उस तरीके से उसको छोड़ दे या ये इसको छोड़ दे। ये तो फाइनल हो गया है कि अब दोनों अलग हो गए हैं। शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है, निकाह कर लिया है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। और देखिए, बड़े मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी। और मुद्दा बड़ा ये है कि क्या सानिया मिर्जा को ट्रोल करना सही है। और जिस तरह से शोएब मलिक ने शादी की हैट्रिक लगाई है, पहले दूसरी पत्नी, फिर सानिया मिर्जा और अब सना जावेद, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं। हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है कि किसने किसको छोड़ा, शोएब मलिक ने तलाक दिया या सानिया मिर्जा ने। हालांकि सानिया मिर्जा के पिता की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने कहा ये खुला है। खुला क्या है, हम इसे चर्चा के दौरान समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले बबीता मिश्रा जी से बात करते हैं। बबीता मिश्रा जी, किस तरह से देखती हैं इस पूरे प्रकरण को? कुछ सवाल है, कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जिस तरह से शोएब मलिक ने शादी की हैट्रिक लगाई है और हर जगह अब यही चर्चा है कि तलाक या खुला। देखिए, पाकिस्तानियों की फितरत होती है, 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, पता नहीं कितने शादी। शोएब मलिक हैं, इनका कैरियर ग्राफ तो खुद नीचे जा रहा था। ये देखिए, इनके शक्ल में ही देख लीजिए, इनका शक्ल कितना खराब लगता है। और हमारी सानिया मिर्जा है, हमारी सानिया मिर्जा को देखिए, वो भारतीय नारी है, उन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया है टेनिस में। उन्होंने अगर निकाह भी किया, उन्होंने अगर शादी भी की, तो कभी भी पाकिस्तान के लिए उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने हमेशा कहा कि इंडिया की हूँ, इंडिया की बेटी हूँ और इंडिया की तरफ से ही खेलूंगी। तो ये बहुत मायने रखता है। देखिए, प्यार मोहब्बत, चूंकि वो एक ही कौम के हैं, तो उन दोनों में अगर कोई शादी हुई या निकाह हुआ तो इसमें हमें उंगली उठाने का कोई अधिकार। लेकिन ये पाकिस्तानी की फितरत है कि ये लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब तो हर पाकिस्तानी, तुम दूर ही रहो हमारे इंडियन बेटियों से, क्योंकि इंडियन बेटी जो होती है कहीं ना कहीं सम्मानित व्यक्ति थी, सम्मानित महिला थी। उस समय उनका रिकॉर्ड आप देखिए, सानिया मिर्जा ही छाई हुई थी पूरे इंडिया में। बिल्कुल, एक टेनिस को मुकाम देने में भी कहीं ना कहीं एक सानिया मिर्जा का बहुत बड़ा रोल रहा। तो आप इस चीजों को जानिए कि प्यार की पाबंदी नहीं होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी सानिया मिर्जा ने हमारे भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि भाई हम भारत के खिलाफ बात करेंगे। उन्होंने कभी भारत के खिलाफ कोई बात नहीं किया। वो उनका घर है, इंडिया उनका घर है, और उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो हर महिला को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो बेटी है भारत की। बिल्कुल, उस सवाल पे हम आएंगे, लेकिन ये प्रकरण, ये कहीं ना कहीं खटपट की बातें शोएब और सानिया मिर्जा में कई दिनों से चल रही थी, कई महीनों से चल रही थी। और कई बार जब भी कोई पोस्ट आता था सानिया मिर्जा की तरफ से, तो ये चर्चा होने लगती थी कि क्या दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन हालांकि बाद में इन लोगों ने विराम दिया था उन अफवाहों को, और उसके बाद एक टीवी शो भी किया था। लेकिन अब ये तो फाइनल हो गया है कि अब दोनों अलग हो गए हैं। शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है, निकाह कर लिया है, और सानिया मिर्जा अभी परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ दुबई में है, माता पिता के साथ। हालांकि पिता ने एक चीज कहा है कि ये खुला है, तलाक नहीं है। यानी खुला मतलब कि सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक को छोड़ा है, शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को नहीं छोड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं विवाद इतना दोनों में ज्यादा बढ़ गया था कि कहिए कि दोनों ने अलग होने का फैसला। बहुत अच्छा, अगर सानिया मिर्जा ने उनको छोड़ा है तो बहुत ही अच्छा किया। उनका कैरियर देख लीजिए, जब पाकिस्तान खेलती है तो वो 0 रन, कभी 4-5 रन बना करके उठ जाते हैं। अब तो टीम में भी नहीं है, अब टीम का हिस्सा भी नहीं है। तो ये वो बंदर है जो उछल मारता है, और पाकिस्तानियों की फितरत है कि हमेशा ये पलटी मारते हैं। लेकिन हमारी सानिया मिर्जा की ये आदत तो है कि अगर उसने शादी भी की, निकाह भी किया, तो उसने कभी पलटी नहीं मारी। और जब वो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, वो कहते हैं कि मेरे पति अच्छा खेले, लेकिन फाइनली इंडिया जीते। तो इन चीजों से आप जाहिर है कि उनके अंदर भारत का प्रेम कितना है। आप प्रेम को नहीं तोड़ सकते, प्यार और शादी एक अलग है, लेकिन भारत के लिए प्रेम सानिया मिर्जा का वो दिखता है।
और अगर कोई ये कहता, अगर अगर पति पत्नी में अनबन है तो जाहिर सी बात है, तलाक लो ना लो वो डजंट मैटर। लेकिन अगर हम पसंद ही नहीं करेंगे, सानिया मिर्जा उनको पसंद करती ही नहीं थी, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उसके लुच्चे छुछुंदर जैसा शकल देख करके आदमी कब तक औरत बर्दाश्त करे। तो बर्दाश्त की सीमा होती है। पहला पत्नी को छोड़ा, अभी दूसरी पत्नी ने खुद छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, अब 10 दिन नहीं पूछिए पति को तो 11वां दिन कहीं और जाएगा तो गया। अब जी वो तीसरी शादी कब तक बरकरार रहेगी ये भी देखने वाली बात है। ये पाकिस्तानियों का तो यही हाल है। और देखिए भाई, 4 बच्चे की माँ आती है यहाँ पर। हाँ, सवाल यही है जी। सवाल यही है कि कुछ एक बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया है कि भाई हम किसी की बेवकूफ़ियों की सज़ा हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हम सानिया मिर्जा और उनके बेटे को भारत की नागरिकता नहीं देंगे। सुधीर चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी ये बातें सोशल मीडिया पर रखी हैं और कई लोग तो रख ही रहे हैं, सानिया मिर्जा को ट्रोल कर रहे हैं। तो ये ट्रोलिंग कहाँ तक सही आपको लगती है? नहीं, ये ट्रोलिंग मुझे देखिए, लोग टीपा टिप्पणी करते हैं, लेकिन बेटी कहीं ना कहीं बीजेपी ही कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आज बेटी की स्थिति, सानिया मिर्जा बेटी है भारत की, अगर उनकी स्थिति इस प्रकार है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सोचना होगा कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये क्या है? सानिया मिर्जा क्या बेटी नहीं है? वो बहू है। यहाँ तो 4 बच्चे की माँ आती है पाकिस्तान से, सीमा हैदर, वो भी इनलीगल तरीके से, और दिल्ली के मतलब जैसे यूपी में रहती है और सीना ठोक के रहती है, इनलीगल तरीके से आती है। उनको बाहर करते क्यों नहीं है आप? तो उनके 4 बच्चों को पाल रखा है आपने, उनको तो बहू बना लिया ना। काय को बहू भाई? इनलीगल तरीके से आने वाली औरत, इस रिश्ते को क्या नाम दूं? ये इनलीगल तरीके से आती है, इनको डिटेंशन सेंटर में रहना चाहिए था। ये बाकायदा कहाँ रहती है? दिल्ली के दिल में। मोदी जी योगी जी कर ली इनलीगल तरीके से, अब राम भी कर रही है, खिलवाड़ी है। और देखिए बात यह है कि भाई जब वो बहू, वो शादीशुदा 4 बच्चा की माँ भारत में रहकर इनलीगल तरीके से रह सकती है, पर एक पति तो समझ में आता है, और 3 पति उसके बाद भी 4 बच्चा, और इनलीगल तरीके से भारत आकर के रहती है, हमारे सिक्योरिटी पर के मुंह पे तमाचा मारती है और राम का नाम का चोला ओढ़ करके बैठी। इनको कोई भगाने वाला नहीं है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, ये अफसोस वाली बात है कि हमारी बेटियों के लिए ऐसी बातें क्यों होती है। एक बेटी, भारत की बेटी है सानिया मिर्जा, उसने नाम किया है और इसमें भारत को बुलंदियों पे पहुंचाने वाली सानिया मिर्जा है, बिल्कुल पेश है। बिल्कुल। और एक बात बताइए, प्यार पे किसी का पाबंदी होता है क्या? प्यार किया, 10 बच्चे तो पैदा नहीं किए, एक ही है, तो भाई एक बेटा है, वो तो दुबई में भी रहती है, दुबई में रह रही है, उनको तो वहां से हटाया नहीं गया। इस तरीके से बेटी के लिए अभद्र टिप्पणियां, ये शोभा नहीं देता, किन्हीं को भी शोभा नहीं देता। एक तरफ बीजेपी कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटी, और एक तरफ हमें कानून अधिकार भी देता है, जमीन में बेटियों का अधिकार है, पिता के प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार है, तो भारत में अधिकार सानिया मिर्जा का क्यों नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। मकान अगर पिता के नाम में है तो उस मकान की मालकिन बेटी भी एक हिस्सा होती है। बिल्कुल। इस रूप से देखा जाए वो तो भारत की नागरिकता उसको तो है ही, उसको कोई उसके भारत को नागरिकता को छीन नहीं सकता, क्योंकि वो भारत की बेटी है, भारत में जन्मी है। शादी आप कहीं कर ले, उससे क्या मतलब है? उन्होंने अगर नहीं लिया होगा पाकिस्तान की नागरिकता, तो भी वो भारत की नागरिकता पाने की अधिकारी है, और ऐसे भी तो वो भारत की बेटी है ही। तो ऐसी जो टिप्पणियां करते हैं, मैं उनसे कहूंगी कि भाई प्यार पे पाबंदी नहीं होती है। अगर वो भूल नहीं है, उन्होंने शादी की थी, लीगल तरीके से निकाह किया ना, लीगली वो पाकिस्तान गई, लीगली तरीके से वहां की वो बहू बनी, और वो उन्होंने पाकिस्तान से नहीं, वो दुबई में जाके बैठी हैं, वो दुबई में अपना आशियाना बनाई है। तो समझने की जरूरत है कि वो एक शिक्षित महिला है, अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं देगी जो संस्कार पाकिस्तानी देते हैं। अच्छा, सोहेब मलिक ने तीसरा निकाह किया, हैट्रिक लगाई। इससे पहले भी कई उदाहरण हैं। वसीम अकरम जो स्टार खिलाड़ी रहे हैं, ऑलराउंडर रहे हैं, और उनकी गेंदबाजी का नमूना हमने कई बार देखा है। उन्होंने भी कई शादियां की हैं,
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कप्तान इमरान खान, उन्होंने भी कई निकाह किए हैं। तो ये वहाँ के क्रिकेटर के ट्रेंड में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जो पाकिस्तानी लोगों की जो एक तो वो भिखारी है, आप देख ही रहे हैं क्या हालत है अभी पाकिस्तान की। तो अब ये लोग निकाह भी करने लगे हैं क्योंकि वहाँ जो रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। तो जो एक्ट्रेस भी है उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि भाई अभी जो भी कुछ पैसा ऐसा होगा ये शोएब मलिक के पास, ये उनकी कुछ प्रॉपर्टी की मालकिन तो हो जाएगी। और इन लोगों में निकाह के आड़ में बहुत सारे काम होते हैं। आप देखते हैं ये पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, भाई 1 शादी 2 शादी 3 शादी 5 शादी या 20 शादी, इसी तरीके से लड़की की जिंदगी बर्बाद होती है। आज कोई भी रीजन हो, चाहे सानिया जी ने उनको छोड़ दिया हो या फिर बिना तलाक लिए उन्होंने निकाह कर लिया हो, इसका कोई मैटर नहीं करता। ऐसे छिछोरे पति को निकाह करे, चाहे वो गड्ढर में कूद जाए, ऐसे पति को छोड़ देना ही अच्छा है। और सानिया मिर्जा ने अगर छोड़ा है तो इसमें उन्होंने दिखाया कि मैं भारत की बेटी हूं, मुझे कोई दबा के नहीं रख सकता। उन्होंने दिखाया, देख मैं भारत की बेटी हूं, तो मुझे आंख दिखाओगे, हम तुम्हारा 2 आंख निकाल देंगे। ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का गुणगान वो नहीं करती है, वो बेटी है भारत की और बेटी ही रहेगी। 3 बच्चे कमाई, 3 बच्चे कमाई को आप इतना इजाजत दे रहे हैं, 3 पति वाली सीमा हैदर का इतना सम्मान कर रहे हैं। और जो भारत के लिए ट्रॉफी लाती है वो टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने लीगली शादी की है, तो उनके बारे में आप शब्द, वो भारत की बेटी आप शब्द नहीं कह सकते। उन्होंने प्यार किया है, शादी की है लीगली तरीके से। अब वो बंदरवा छिछंदरवा अगर वो उस तरीके से उसको छोड़ दे या ये इसको छोड़ दे तो हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम सानिया मिर्जा ने उठाया और हमें इनकी समर्थन करनी चाहिए। एक बेटी को का साथ देना चाहिए कि देखो पाकिस्तानियों, तुमने हमारी बेटी पर उंगली उठाई, हमने तुम्हारी 2 आंख निकाल ली। तो ये समझ में आ गया कि भारत की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी, वो पाकिस्तान को नाच नचा सकती है। चलिए, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक अब अलग हो गए हैं, ये ऑफिशियल हो गया है और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड में है। कई लोग अपने तरफ से बातें रख रहे हैं, लेकिन जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने कहा उसे ध्यान देकर सुनने की और समझने की जरूरत है। जिस बेटी ने हमारा मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया, उस बेटी का अपमान कितना सही है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारी खबरों को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।